बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 36 में पैरेलल डायमेंशन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। देखें, यहाँ पर जब हम टूल बार में जाएंगे तो ये आपके पास आ रहा है पैरेलल डायमेंशन टूल। अब पैरेलल डायमेंशन टूल का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब देखें, इस रेक्टेंगल की हमने जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, या यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ हमने कितनी रखी है और इसकी हाइट कितनी रखी है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए हम पैरेलल डायमेंशन टूल का काम करते हैं। अब देखें, जब आप पैरेलल डायमेंशन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस बाहर ओपन हो जाएंगे। अब हमने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम माउस के कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे या स्टार्टिंग नोड पर लेकर जाएंगे। माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखेंगे और इसी तरीके से ड्रैग करते हुए आप इसके सेकंड पॉइंट पे ले जाएंगे। ठीक है। अगर आपने इसके बिल्कुल साथ ही इसका साइज देखना है तो यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे, तो ये देखें, ये इसी के ऊपर बता देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा हाइट ऊपर करनी है तो आपने सबसे पहले वही माउस से ड्रैग करना है फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट या लास्ट नोड तक, और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। और जब आप माउस को टॉप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लाकर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखें, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा साइज ऊपर हो गया है। ठीक है। अब देखें, इसके अगर हम ऑप्शंस की बात करें पैरेलल डायमेंशन टूल के, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डेसिमल। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पे फ्रैक्शनल, यूएस इंजीनियरिंग, यूएस आर्किटेक्चरल, तो यहाँ से आपको क्या यूनिट रखना है। अभी हमने डेसिमल में रखा हुआ है। अगर हम इसको फ्रैक्शंस में रख दें तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है आपके सामने। ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आपने इसको किस स्टाइल में रखना है। मैं भी यहाँ से इसको डेसिमल पॉइंट्स में ले रहा हूँ। इसके बाद इसके पॉइंट के बाद आपको कितने डेसिमल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है। जैसे मुझे अगर 2 डिजिट ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0.00 को सिलेक्ट कर लिया है। यूनिट वहाँ पे इस वक्त मिलीमीटर में लिखा हुआ आ रहा है, आपको इंचेस में लिखना है। आपको मिलीमीटर्स में पूरा चाहिए। पिकास पॉइंट्स तो ये आपके पास आ रहे हैं फिट में चाहिए। तो जैसे मुझे इंचेस में चाहिए तो मैं यहाँ पे IN कर दूँ या इंचेस में कर दूँ। ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले यूनिट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें, जो यूनिट का मेजरमेंट था वो आपकी वैल्यू के पास से ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिट मेजरमेंट आपके पास डिस्प्ले में आ गया। इसके बाद शो रीडिंग 0, यानी कि 0 पॉइंट को भी ये शो करेगा। यहाँ पर आ जाए, अगर मुझे 5 से पहले कुछ कैरेक्टर चाहिए तो वैल्यू से पहले या 5 से पहले, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा रहा तो ये क्या आ गया, और अगर आखिर में मुझे चाहिए तो यहाँ पे टाइप किया और ये आखिर में आ गया। ठीक है। तो जैसे भी आपको इसकी सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर अगर हम इसका साइज बढ़ाते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो यहाँ पर कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अभी हमने उस ऑप्शन को ऑन रखा हुआ है, डायनेमिक डायमेंशन ऑटोमेटिकली अपडेट करे। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो अब आप देखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। ये देखें, नहीं हो रही ना। तो अब हम यहाँ से पैरेलल डायमेंशन टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे
सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको ऑन कर दें ऑप्शन को। और अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो अब आप देखेंगे कि वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखें ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट अबव डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट टू, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये लाइन के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको थ्रू लाइन करता हूं तो ये लाइन के बिटवीन आ गया। अब बिलो करता हूं तो लाइन के, तो जो स्टाइल आपको रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो हेयर लाइन है उसका आपने विड्थ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से ले लें। उसका स्टाइल आपने क्या रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लाइन है उसके स्टाइल आप बढ़ा लें, जैसा आपको अपना चेंज कर लें। तो यहाँ से आप इसको बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया था कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइंस। अब ये लाइंस जो है अगर हमें ऑब्जेक्ट से और ऊपर चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप वैल्यू देते हैं इसकी 5 दे दी हमने, और तो ये देखें ये लाइन ऊपर चली गई हमारी। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट से ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ से आपने जो सेटिंग्स करनी है वो आप कर लीजिए। अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ पर अगर मैं हाइट लेता हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे करते हैं फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, तो ये टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।